सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, क्या धर्म जहर है? लोग मर क्यों रहे हैं? चलिए जानते हैं इस विचार के माध्यम से। महापुरुषों, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों, संतों ने हर युग में इंसान को चेताया है, समझाया है, लेकिन इंसान है कि उसे लाभ ही नहीं उठा पाता। इतिहास पढ़ने या सुनने का लाभ तभी होता है जब हम इतिहास से कुछ सीखे। इसी प्रकार महापुरुषों के वचनों का भी लाभ हम तभी उठा सकते हैं जब हम उन्हें अपने जीवन में अमल में लाएंगे, साथ संगत जी उन पर अपने जीवन को ढालेंगे। महापुरुषों ने कभी जाति पाति मानी ही नहीं, कभी किसी बात पर अभिमान नहीं किया है, कभी अपने प्राय का भेदभाव नहीं किया है और कभी बनावट में अपना जीवन नहीं जिया है। तो हम भी अगर उनकी बातों को अपनाते हैं तो हमारी अवस्था भी उन्हीं महात्माओं जैसी बन सकती है। फिर हम भी भक्ति के आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति में सुकून महसूस कर सकते हैं। आज हम दावे तो बहुत करते हैं कि हम परमात्मा को मानते हैं, लेकिन परमात्मा को रिझाना या खुश करना तो यह भी तभी संभव हो सकता है जब हम सभी इंसानों को अपनाते चले जाएंगे, गिरतों को उठाकर उनके जख्मों को भरते चले जाएंगे, तभी परमात्मा को खुश किया जा सकता है। तो इंसान, अगर तेरा मन कठोर बन रहा है, अगर तू हस्तों को रुलाने और इकट्ठा या मिले हुए लोगों को अलग अलग बांटने की योजना बनाता रहा तो तू कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता और परमात्मा की कृपा तेरे ऊपर कभी भी नहीं हो सकती। तो यह कुछ ऐसी सच्चाई है जिनसे अब इंसान मुनकर हो चुका है। तो अगर इंसान इन सच्चाई को अपना ले और अपने जीवन में इस सत्य को जहाँ दे दे तो फिर वह स्वयं भी सुखी हो सकता है और दूसरों को भी सुखी कर सकता है। अर्थात जिसको हम धर्म कहते हैं वह धर्म सबको जोड़ने का, इकट्ठा करने का काम करता है, धर्म किसी को तोड़ने का काम नहीं करता। पुरातन युग, पुरातन इतिहास भी हमें यही बताते हैं कि कुछ मंत्रा का भी जिक्र आता है जो दूरियां पैदा करती है, जो मनों में घृणा पैदा करती है। वहीं के जो राम के ऊपर स्नेह से न्यौछावर हो जाने वाली थी तो उसी के मन में जहर भर दिया गया और फिर संसार को क्या क्या देखने को मिला, क्या क्या हुआ, यह हम भी जानते हैं। तो यही नहीं कि मंत्रा केवल पुराने युगों या केवल भगवान राम जी के युगों में ही हुई, बल्कि ऐसी वृत्ति रखने वाली हमें आज भी घर घर में मिल सकती है। और यह भी नहीं कि वे एक औरत के रूप में ही हो, ऐसा नहीं कि मंत्रा क्योंकि औरत थी तो औरत ही ऐसा करती है या बहनें ही ऐसा करती है, तो ऐसा नहीं है। यह तो एक मन है जो किसी भी रूप में हो सकता है, ये किसी भी इंसान के स्वरूप में होकर अपना काम कर सकता है, भ्रम पैदा कर सकता है। अच्छे भले इंसान जो गले मिलते हैं या एक दूसरों के साथ उनका उठना बैठना है तो वहीं पर एक इंसान घृणा का ऐसा बीज डाल देता है, मनों में शक पैदा कर देता है कि वही एक थाली में खाने वाले एक दूसरे का गला काटने के लिए दौड़ने लग जाते हैं। तो ऐसी भावनाएं हम देखते हैं और हमें देखने को तो यह भी मिलेगा कि वही इंसान राम को भी मानता है और वो तो फलाधर्म स्थान पर जाकर पाठ भी करता है, पूजा भी करता है। इसने तो वहाँ कुछ धन की भी सेवा की है, कुछ इमारतें भी बनवाई है, लेकिन वास्तव में जो उसके कर्म हमें देखने को मिलते हैं तो उससे तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि भले ही जुबान तो भगवान राम का नाम ले रही है, लेकिन मन में मूर्ति रावण की बैठी हुई है। रावण इसको प्रेरणा दे रहा है और रावण जैसी इसकी वृत्ति बनी हुई है। जैसे हम हर वर्ष बड़े बड़े मैदानों में ऊंची ऊंची रावण की आकृति बनाते हैं और उसे हम अग्नि भी भेंट चढ़ाते हैं, जलाते हैं, लेकिन क्या कभी हमने विचार करने की कोशिश की है कि उसको हम क्यों जलाते हैं? तो एक साधारण इंसान भी कहेगा कि उसने भगवान राम जी के साथ मुकाबला किया था, इसलिए हम युगों युगों से हर वर्ष निरंतर इसे जलाते आ रहे हैं। तो हमें विचार करना है कि रावण में कुछ गुण भी थे, वो शास्त्रों का ज्ञाता था, वेदों का ज्ञाता था, लेकिन सभी जानकारी होने के बावजूद भी उसने मर्यादा को भंग कर दिया, उसने अभिमान किया, अहंकार किया, इसलिए आज हम उसको इस दृष्टि से देखते हैं। तो अगर हम भी सच्चे धर्मी और खुद को सच्चे भक्त कहलाना चाहते हैं तो हमें भी जानना होगा
कि निरंतर धर्म स्थान पर हाजिरी देने से, धर्म शास्त्रों को याद कर लेने से या धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर लेने से हम कोई भक्तों की श्रेणी में नहीं आ जाएंगे। हमें वास्तव में सच्चे धर्मी बनना है और हम वास्तव में सच्चे धर्मी हैं या नहीं, यह तो हमारा क्रम ही बतलाएगा। जैसे कौवे और कोयल की बात आती है तो उनकी पहचान क्या है? देखने में तो दोनों एक जैसे नजर आते हैं, लेकिन जब वह अपना मुंह खोलते हैं, जब वह अपने गले की आवाज़ निकालते हैं तो पता चल जाता है कि कोयल कौन सी और कौवा कौन सा है। तो इसी तरह से हमारा काम भी बता देगा कि हम कौवे हैं या कोयल है, हम हंस है या बगुले है, हमारा व्यवहार कैसा है। हम इंसान के दरमियान दरारें पैदा कर रहे हैं तो हम धर्मी नहीं हैं, लेकिन अगर हम इंसानों को जोड़ रहे हैं, इंसान का इंसान के समीप लाने का काम कर रहे हैं तो हम सच्चे धर्मी हैं। आज हम धर्म को भूल बैठे हैं, इस सच्चे धर्म की हमें पहचान छोड़ दी है और बस बांटने में लगे हुए हैं। हमारे हाथ जो कुछ भी आ रहा है, अगर धरती तक हमारी पहुंच है तो हम धरती को बांट देते हैं। पानी भी प्रभु की कृपा से हमें उपलब्ध हो गया है, पानी इस धरती पर आ गया है और हमारी प्यास बुझा रहा है, हमारे खेतों को लहला रहा है, वहीं भी हमारी पहुंच है। तो इसलिए हम पानी को भी बांटने में लगे हुए हैं। लेकिन प्रभु की कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो अभी तक इंसान के हाथ पूरी तरह से नहीं लग पाई, जैसे हवा, सूरज की रोशनी, सूरज की तपिश, तो ये अभी तक इंसान के हाथ नहीं लगी है। नहीं तो इंसान इन्हें भी कब का बांट चुका होता। अब तक कब की एक जाति वाले ने दीवार खड़ी करके दूसरी जाति वाले की हवा रोक दी होती। अब तब कब की सिखों ने हिंदुओं के लिए रोशनी रोक दी होती। इसी तरह से बांटने वाले हिंदुस्तान या किसी और मुल्क की हवा भी रोक देते और दूसरे देशों के पास धन ज़्यादा, उनके पास ज़्यादा साधन है तो शायद बहुत बड़ी दीवार बना लेते, जिससे शायद हवा भी एशिया में नहीं आ सकती थी और सूरज की रोशनी भी नहीं आ पाती। लेकिन यह संभव नहीं हो सकता। कहने का भाव साथ संगत इंसान ने हमेशा तंग दिली और तंग दृष्टि से काम किया है, अर्थात प्रभु ने तो इंसान के लिए एक जैसी ही यह शक्तियाँ बनाई हैं, यह पदार्थ बनाए हैं। सूरज की रोशनी, जल आदि का असर तो सभी कुछ एक जैसा बनाया है। बाकी दुनिया की जो चीज़ें हैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं उन सभी के असर हम जानते हैं कि एक जैसे ही। किसी के तन के ऊपर कोई इंजेक्शन लगता है तो हम जानते हैं कि उसे सबकी नसों के ऊपर एक सासर देना है। इससे कोई भेदभाव, कोई फर्क होने वाला नहीं है। लेकिन हम जैसे हालात देख रहे हैं तो उससे तो ऐसा महसूस होता है कि अगर हम केमिस्ट की दुकान पर कोई दवाई लेने चले भी जाए तो शायद ऐसा ना हो कि कहे जी हमें तो हिंदू वाले पेन किलर दे दो, और कोई कहे कि जी हमें तो मुसलमान वाली पेन किलर दे दो, तो शायद यह उनके शरीर पर कोई और असर करने वाला है। आज से थोड़ा समय पहले हम जानते हैं भारत का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान हिंदुस्तान बना, तो बुजुर्गों ने बताया कि उस वक्त ऐसे हालात हो चुके थे, इतने कत्लेआम हो चुका था कि उस वक्त ऐसा सुनने को मिलता था, कानों में यही आवाज़ पड़ती थी कि हिंदुओं का पानी, और दूसरी ओर से आवाज़ पड़ती थी कि मुसलमानों का पानी। तो हम विचार करें कि पानी कैसे हिंदू हो गया या पानी कैसे मुसलमान हो गया। एक ही नदी से भरकर लाते हैं, किसी गाँव के पास से एक ही गुजरी हुई नहर से किसी एक ही शहर के पास से गुजरी हुई नदी है, उसी से ही पानी भर कर लाते हैं और वहीं कई घरों तक पहुंचता है। तो उसे घर तक पहुंचने भर की देर है, फिर उस जल के साथ नाम जुड़ जाता है, फिर यह फला का पानी और फला का पानी। कहने का भाव कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मिश्रण है उसे पानी का अस्तित्व बनता है। तो क्या किसी एक घराने में जाने से पानी के गुण कम हो जाते हैं, या दूसरे घर जाने से उसमें मिश्री घुल जाती है? तो पानी तो वही हुआ करता है साथ संगत जी। लेकिन आज हमारे मन में लकीरें बन चुकी है, हमारे मन में ऐसी दीवारें बन चुकी हैं, उन्हीं लकीरों, उन्हीं दीवारों का आकार प्रतिबिंब होकर हमारे सामने नजर आता है। जब हम इंसान में दूरियां पैदा कर देते हैं, युगों युगों से बड़े फर्क के साथ हर इंसान इस भारत की महिमा को घटाता आ रहा है, लेकिन फिर भी यह धरती पावन है। धरती क्यों पावन है?
तो यह इसलिए पावन है साथ संगत जी कि यहाँ पर महापुरुषों ने जन्म लिया है। इस धरती पर भगवान राम जी ने जन्म लिया है, इस धरती पर भगवान कृष्ण जी ने जन्म लिया है, और इस धरती पर श्री गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जन्म लिया है। इस धरती पर समर्थ गुरु रामदास जी हुए हैं, इस धरती पर संत तुकाराम जी हुए, इस धरती पर स्वामी विवेकानंद जी हुए हैं। तो अनेक भक्त महापुरुष संत इस धरती पर जन्म लेने के कारण ही हम इस धरती को पावन कहते हैं। मगर जन्म लेने या वे इस धरती पर हुए हैं तो इसी के सहारे अगर हम सोच रहे हैं या हम यह मान रहे हैं कि हम भी बड़े भक्त हो गए हैं, हम भी बड़े महान संत हो गए, तो केवल ऐसा मान लेने से नहीं होगा, क्योंकि जो पावन जो महक उन्होंने संसार में लुटाई है, तो हमें सोचना है कि हम इस महक को इजाफा कैसे करें। हम इस महक को और फैला रहे हैं या हम फिर बदबू ही बदबू फैला रहे हैं या हम गंदगी ही गंदगी फैला रहे हैं। तो महापुरुषों दास के कहने का भाव कि आज हमें विचार करना है कि हमारे मनों की वृत्ति भी तो वैसी ही हो रही है जो जैसी रावण की थी। अर्थात इधर तो हम रावण का पुतला जलाकर जलते देखकर तालियां बजाते, मगर कहीं नज़र भी वैसी बुरी तो नहीं हो जाती जिस तरह रावण की बुरी नज़र हो गई थी। कहीं हम भी अभिमानी तो नहीं हो जाते कि मुझे कौन पूछने वाला है, मैं किसी को क्या समझता हूँ। तो महापुरुषों ये आत्ममंथन हमें अपने साथ करना है, अपने मन का करना है, और अगर हम इस आत्ममंथन की कसौटी पर खरे उतरते हैं तो वास्तव में हम सच्चे धर्मी हैं। तो महापुरुषों दास अब इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहता है, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। और दास आशा करता है कि दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और प्यारे संतों एक छोटी सी अरदास और है, अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको इन विचारों से आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ है, तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखें, इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाए, क्योंकि एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। साथ संगत जी जब हम इस सत्य की आवाज़ को रूहों तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं तो यह भी निरंकार की एक बहुत सुंदर सेवा ही होती है। और इस ज्ञान की धारा से सदगुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुँच जाए और हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। और साथ संगत जी सदगुरु हम सबके छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करें और दास को आशीर्वाद दे कि हर रोज दास आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। साथ संगत जी बड़े प्यार के साथ कहना जी धन निरंकार जी।